प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर एम.जेड. खान से आचार्य भूगोल, राजकीय कला महाविद्यालय कोटा विश्वविद्यालय कोटा के पाठ्यक्रम के अनुसार BA पार्ट 3 के सेकंड प्रश्न पत्र के हम जो भारत का भूगोल है या ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, उसके एक पिछले लेक्चर में भारत के अफवाह संबंधी जो टॉपिक है उस पर चर्चा कर रहे थे। और हमने भारत के अफवाह के अंतर्गत दो प्रकार के अफवाह तंत्र के अंतर्गत दो भागों में इसको विभाजित किया था। एक तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के बारे में हमने बात की थी, और दूसरा जो था वो हमने जो भारत के अफवाह हिमालय बंगाल की खाड़ी में जो मुख्य रूप से हिमालय की नदियों का जो अफवाह तंत्र है उसके बारे में हमने बात की थी। और दूसरे भाग में हमने बात था इसको प्रायद्वीपीय पठार की नदियों के अफवाह तंत्र। और हमने इसी प्रकार हिमालय की नदियों का जो अफवाह तंत्र है उसे आगे मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया था। सिंधु अफवाह तंत्र, दूसरा गंगा अफवाह तंत्र, और इन दोनों पर हम चर्चा कर चुके थे। और तीसरा जो अफवाह तंत्र है हिमालय की नदियों वाला वो है ब्रह्मपुत्र अफवाह तंत्र या ब्रह्मपुत्र ड्रेनेज सिस्टम। भारत के उत्तर पूर्व में ब्रह्मपुत्र अफवाह तंत्र है, जहां ब्रह्मपुत्र एवं इसकी सहायक नदियां विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करती हैं, ये हम कह सकते हैं। तो ब्रह्मपुत्र जो अफवाह तंत्र है ये भी बहुत महत्वपूर्ण अफवाह तंत्र है हिमालय से निकलने वाली नदियों का। और भारत के उत्तर पूर्व में ब्रह्मपुत्र अफवाह तंत्र स्थित है, या इसके बारे में हम जो उत्तर पूर्व वाले क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र नदी जो बहती है उसके बारे में मुख्य रूप से हम आज बात करेंगे। और जहाँ ब्रह्मपुत्र एवं इसकी सहायक नदियाँ इस क्षेत्र को जहाँ पर ये बहती हैं ब्रह्मपुत्र उसकी सहायक नदियाँ वो महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती हैं। ब्रह्मपुत्र अफवाह तंत्र के अंतर्गत जो मुख्य नदियाँ हैं उन्हें हम 11 मुख्य नदियों के रूप में हम जान सकते हैं। इस अफवाह तंत्र की ब्रह्मपुत्र अफवाह तंत्र की 11 मुख्य नदियां हैं। पहली जो नदी है वो है ब्रह्मपुत्र नदी। ये एक बहुत महत्वपूर्ण नदी है। जैसा हमने सिंधु अफवाह तंत्र और गंगा अफवाह तंत्र के अंतर्गत सिंधु और गंगा नदी की बात की थी, उसी प्रकार से ब्रह्मपुत्र अफवाह तंत्र में जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी बहुत अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इसके अतिरिक्त दूसरी नदी हम कह सकते हैं मधुमती। तीसरी महत्वपूर्ण नदी है पद्मा। चौथी महत्वपूर्ण जो ब्रह्मपुत्र अफवाह तंत्र की नदी है वो सरस्वती। इसी प्रकार पांचवी जो महत्वपूर्ण नदी इस ब्रह्मपुत्र अफवाह तंत्र के अंतर्गत है वो है हुगली नदी। छठी नदी के रूप में हम कह सकते हैं ब्रह्मपुत्र अफवाह तंत्र के भागीरथी नदी। और सातवीं जो मुख्य नदी है जो इस ब्रह्मपुत्र अफवाह तंत्र के अंतर्गत आती है वो है सबनसिरी नदी के नाम से जिसे हम मुख्य रूप से जानते हैं। इसी प्रकार आठवीं जो ब्रह्मपुत्र अफवाह तंत्र की जो महत्वपूर्ण नदी है वो है बारेली। इसी प्रकार ब्रह्मपुत्र अफवाह तंत्र के अंतर्गत जो नवीं महत्वपूर्ण जो नदी है इस अफवाह तंत्र की वो से हम मनास नदी के नाम से जान सकते हैं। इसी तरह से जो 10वीं महत्वपूर्ण नदी है ब्रह्मपुत्र अफवाह तंत्र की वो है दिबांग नदी। और ब्रह्मपुत्र अफवाह तंत्र की जो 11वीं और अंतिम जो महत्वपूर्ण नदी है वो है लूहित नदी। तो इस प्रकार से ये जो 11 नदियां हैं ब्रह्मपुत्र अफवाह तंत्र की ये अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो भारत का अफवाह है या ड्रेनेज है उसमें भारत के अफवाह तंत्र के अंतर्गत या ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया के अंतर्गत हमने मुख्य रूप से भारत के अफवाह तंत्र को मुख्य रूप से 2 भागों में विभाजित किया था, जिसमें एक पे हमने कहा था कि हिमालय की नदियों का अफवाह तंत्र, और दूसरा हमने कहा था प्रायद्वीपीय भारत की
प्रायद्वीपीय पठार की नदियों का अपवाह तंत्र। इसके अंतर्गत हमने जो पहला था हिमालय की नदियों का अपवाह तंत्र, इसको हमने आगे और 3 भागों में विभाजित किया था। एक नंबर जो था वो सिंधु अपवाह तंत्र था, दूसरा गंगा अपवाह तंत्र था और तीसरा ब्रह्मपुत्र अपवाह तंत्र था। इन तीनों पर हमने विस्तार से चर्चा की। अब हम बात करते हैं जो दूसरा मुख्य रूप से हमने जो विभाजित किया था भारत के अपवाह तंत्र को 2 भागों में जो बांटा था, तो दूसरा जो अपवाह तंत्र का जो भाग है मुख्य रूप से वो है प्रायद्वीपीय पठार की नदियों का अपवाह तंत्र या ड्रेनेज पैटर्न ऑफ पेनिनसुलर इंडिया या पेनिनसुलर प्लेटो। प्रायद्वीपीय पठार जो है वो जैसा हम धरातलीय स्वरूप के बारे में जब बात की थी तो आपको जैसा बताया था कि प्रायद्वीपीय पठार एक विस्तृत क्षेत्र है जिसका सामान्य ढाल जो है वो पूर्व की ओर है। और इसके सामान्य ढाल का पूर्व की ओर होने के कारण अधिकांश नदियां जो हैं पश्चिमी घाट से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और इन जो महत्वपूर्ण नदियां हैं इनमें हम कह सकते हैं महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियां जो हैं वो अपना प्रमुख स्थान रखती हैं। इसी तरह से पश्चिम घाट से पश्चिम की ओर बहने वाली जो नदियां हैं वो बहुत छोटी हैं और अगर अरब सागर में गिरने वाली जो मुख्य नदियां हैं या प्रमुख नदियां हैं उन्हें हम कह सकते हैं नर्मदा तथा तापी। ये 2 नदियां बहुत महत्वपूर्ण हैं जो अरब सागर में गिरती हैं। अब इसको भी हम 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां और दूसरा अरब सागर की में गिरने वाली नदियां। बंगाल की खाड़ी में जो गिरने वाली मुख्य नदियां हैं उनमें पहले नंबर पर हम रख सकते हैं महानदी को, उसके बाद दूसरी गोदावरी, तीसरी कृष्णा, चौथी कावेरी, 5वीं स्वर्णरेखा तथा ब्राह्मणी और छठी जो है वो पेनार नदी हम इसको कह सकते हैं। तो ये बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली जो महत्वपूर्ण 6 नदियां हैं ये बहुत अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं प्रायद्वीपीय पठार की नदियों के अपवाह तंत्र के अंतर्गत। तो प्रायद्वीपीय पठार की नदियों का जो अपवाह तंत्र है उसको जो हमने आगे 2 भागों में बांटा है, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ और अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। उसमें बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली जो नदियाँ हैं वो उनमें 6 मुख्य नदियां हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, स्वर्णरेखा तथा ब्राह्मणी और पेनार। ये 6 मुख्य नदियां हैं। इसी प्रकार से अरब सागर में जो गिरने वाली नदियां हैं वो 5 मुख्य अपना स्थान रखती हैं। 5 नदियां अरब सागर में जो गिरने वाली नदियां उनमें पहले हम कह सकते हैं नर्मदा, दूसरी तापी, तीसरी माही, चौथी साबरमती और 5वीं नदी जो है वो लूनी नदी है। तो इस प्रकार अरब सागर में जो गिरने वाली मुख्य नदियों को हमने 5 नदियों के रूप में लिया है जो अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। नर्मदा, तापी, माही, साबरमती और 5वीं नदी के रूप में हम कह सकते हैं लूनी नदी। प्रायद्वीपीय भाग से चंबल, बेतवा, केन, सोन आदि नदियां गंगा प्रवाह तंत्र में ये प्रवेश करती हैं। अगर हम प्रायद्वीपीय पठार की मुख्य नदियों के कौन कौन सी मुख्य नदियां हैं, उनके स्रोत क्या हैं, कहाँ से निकलती हैं और कितने किलोमीटर की लंबाई में बहती हैं, अगर ये बात करें तो हम कह सकते हैं कि महानदी जो रिवर है उसका स्रोत जो है वो छत्तीसगढ़ के रायपुर ज़िले में, छत्तीसगढ़ का जो रायपुर ज़िला है उसमें अमरकंटक श्रेणी से ये निकलती है। तो सीधा सा जो बात है वो ये है कि प्रायद्वीपीय पठार की मुख्य नदियों में जो महानदी है वो मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ के रायपुर ज़िले में अमरकंटक की श्रेणी से निकलती है और जो लगभग 442 मीटर की ऊंचाई से वहाँ से ये मुख्य रूप से निकलती है। और इसकी अगर लंबाई की बात करें तो इसकी कुल लंबाई लगभग 857 किलोमीटर है। तो ये तो पहली मुख्य नदी है प्रायद्वीपीय पठार की। दूसरी अगर मुख्य नदी प्रायद्वीपीय पठार की मुख्य नदी की बात करें तो वो गोदावरी कह सकते हैं हम। गोदावरी नदी जो है वो भी अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है और ये महाराष्ट्र में नासिक के निकट से निकलती है। तो प्रायद्वीपीय पठार की जो दूसरी मुख्य नदी गोदावरी है वो मुख्य रूप से महाराष्ट्र में नासिक के निकट से निकलती है और इसकी लगभग कुल लंबाई जो है वो 1465 किलोमीटर है।
तीसरी जो प्रायद्वीपीय पठार की मुख्य नदी है वो है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी जो है वो महाराष्ट्र में, इसका जो स्रोत है निकलने का वो है कृष्णा का महाराष्ट्र में महाबलेश्वर के निकट से। ये महाराष्ट्र में महाबलेश्वर के निकट से निकलती है और इसकी कुल लंबाई जो है वो लगभग 1400 किलोमीटर के लगभग है। तो इस प्रकार से ये तीसरी प्रायद्वीपीय पठार की मुख्य नदी है। अगर प्रायद्वीपीय पठार की चौथी मुख्य नदी की बात करें तो वो कावेरी नदी है। ये भी एक महत्वपूर्ण नदी है प्रायद्वीपीय पठार की। और ये कावेरी नदी जो है पश्चिमी घाट में, जो इसका अगर स्रोत की बात करें कहाँ से निकलती है, तो कावेरी नदी पश्चिम घाट में ब्रह्मगिरी माला से निकलती है और इसकी कुल लंबाई जो है वो लगभग 800 किलोमीटर है। तो ये भी एक कावेरी नदी भी प्रायद्वीपीय पठार की महत्वपूर्ण नदी है। प्रायद्वीपीय पठार की जो पांचवी अगर मुख्य नदी की बात करें तो नर्मदा नदी हम कह सकते हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है प्रायद्वीपीय पठार की। और इसका जो स्रोत है कि ये कहाँ से निकलती है, इस नदी का स्रोत क्या है, तो ये कहा जा सकता है कि ये नदी मुख्य रूप से अमरकंटक से निकलती है और इसकी जो लंबाई है, अमरकंटक नर्मदा नदी जो अमरकंटक से निकलती है, इसकी कुल लंबाई जो है वो लगभग 1300 किलोमीटर है। तो इस प्रकार ये भी एक महत्वपूर्ण नदी है, प्रायद्वीपीय पठार की मुख्य नदियों में से है। और प्रायद्वीपीय पठार की जो अंतिम जो महत्वपूर्ण नदी है, छठी नदी जिसे हम कह सकते हैं, वो है तापी नदी। ये प्रायद्वीपीय पठार की मुख्य नदी के अंतर्गत आती है। छठी नदी के रूप में हम इसको ले सकते हैं, तापी नदी। और अगर इसके स्रोत की बात करें कि ये कहाँ से निकलती है, तो ये मुख्य रूप से तापी नदी जो है मध्य प्रदेश के बैतूल ज़िले में महादेव पहाड़ी से तापी नदी निकलती है। और यदि इसकी कुल लंबाई की बात की जाए तो इसकी जो कुल लंबाई है इस तापी नदी की, जो मध्य प्रदेश के बैतूल ज़िले में महादेव पहाड़ी से निकलती है, तो इसकी कुल लंबाई लगभग 730 किलोमीटर है। तो इस प्रकार से ये जो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ और प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियाँ, जो भारत के हम दो मुख्य अफातंत्र के रूप में हम बात करते हैं, तो ये दोनों प्रकार की नदियाँ जो हैं, जो हिमालय पर्वत से निकलती हैं या प्रायद्वीपीय पठार से निकलती हैं, या ये कह सकते हैं हम कि हिमालय की नदियों का अफातंत्र, या दूसरा हम प्रायद्वीपीय पठार के अफातंत्र की बात करें तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं हमारे देश की कृषि संबंधी कार्यों तथा अन्य व्यवस्थाओं के लिए। तो अफवाह का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है।